नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 11 जून और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट जो कि मैं आप लोगों से डेली करता हूं कि सबसे पहले आप लोग प्लीज वीडियो को फटाफट शेयर कर दें ताकि इसका फायदा सभी परीक्षार्थियों को मिलता रहे। और हमारा टारगेट है कि हमारा जो भी आगामी हमारी परीक्षाएं हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस आरओ की हो, यूपी पीसीएस की हो, या फिर कोई वनडे एग्जाम का जो है एग्जाम हो, आपका कोई भी एग्जाम हो आपका। अभी हाल फिलहाल में यूपी ट्रिपल एससी द्वारा कई सारे वैकेंसीज आने वाली हैं, टीचिंग वैकेंसीज आने वाली हैं। जो भी वैकेंसीज आने वाली हैं, आपका करंट अफेयर्स जो है गलत ना हो, तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को शेयर कर दें। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो हमारा कराया था डेली मॉर्निंग में 8 AM पे, यहां पर आपको यूपी पीसीएस प्री परीक्षा के साथ साथ में यहां पर आपके जो मेंस के कंटेंट होते हैं, अर्थात जो मेंस के जो करंट अफेयर्स होते हैं, वो भी मैं आपको यहां पर करा देता हूं। तो इससे क्या फायदा होता है कि आपके मुख्य परीक्षा की तैयारी भी प्रॉपर तरीके से होती रहती है। तो चलिए बिना देरी के हुए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि क्या कुछ वीडियो में है। इसके पहले जो हमारा पिछला वीडियो था वहां पर हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था और जिसका उत्तर दरअसल आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के देना होता है। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में बहुत डिटेल्स में लिखते हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है कि अगर आप इतना डिटेल्स में चीजों को लिखते हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि आप लोग चीजों को अच्छे तरीके से लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और आज मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि जो कमेंट्स करने वालों की संख्या है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगी और आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट है एक दिन में फिलहाल इस जून तक हम लोग इसको 1000 व्यूज डेली कर लें ताकि हमारा मनोबल बढ़े और आपके लिए मैं कुछ और बेहतर, कुछ और नया और कुछ और बेहतरीन कर सकूं जिससे आपका फायदा आपको एग्जाम में मिल सके। तो पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि बताइए कतर की राजधानी क्या है। सभी लोगों ने सही उत्तर दिया था। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। जिन्होंने डिटेल्स में उत्तर लिखा था उन सभी के मैं नाम जानता हूं। जो भी यूट्यूब पे लिखा था उन सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है, गुड लक। चलिए, तो कतर की राजधानी क्या है, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात कतर की राजधानी दोहा है। और आपके एग्जाम में जो है देशों की राजधानियों से संबंधित प्रश्न आपके अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं जो देश चर्चाओं में रहते हैं। चलिए, अब हम लोग आते हैं आज के करंट अफेयर्स पर, जहां पर आपके लिए पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है आपके लिए कि बताइए अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरा करने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन है? यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो तुरंत आप लोग टिक क्या लगा लीजिएगा? इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बताइए भैया जी लोग कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात ओले कोनोनेंको ने अभी हाल ही में क्या किया है? 1000 दिन जो है अंतरिक्ष में इन्होंने व्यतीत किया है और ये अपने आप में विश्व रिकॉर्ड बन गया है। चलिए आइए इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। तो अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरा करने वाले दुनिया के पहले अंतरिक्ष यात्री ओले कोनोनेंको बन गए हैं। ध्यान रखिएगा नाम, ये दिन कितना 1000, कौन बने हैं ये पॉइंट भी। इसके अलावा कहां के रहने वाले हैं ये? तो रूस के रहने वाले हैं, आपको पता होगा। इसके अलावा इनके पहले यानी कि ओले कोनोनेंको ने जो 1000 दिन पूरा किया है अंतरिक्ष में, इनके पहले यह किताब गेनाडी पडाल्का के पास था जो 878 दिन तक अंतरिक्ष में थे। तो आपसे परीक्षा में ना सिर्फ अभी जो इन्होंने 1000 दिन की यात्रा पूरी की है, रहे हैं वहां पर, उनके बारे में प्रश्न पूछ सकता है, बल्कि जो दूसरे नंबर के अब हैं उनके बारे में भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो गेनाडी पडाल्का का नाम भी याद रखिएगा और 1878 दिन ये वहां पे थे, 878 दिन वहां पे थे, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा थोड़ा सा हम लोग रूस के बारे में देख लेते हैं कि रूस के क्या कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी हो जाते हैं। सबसे पहले जो यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्ट आपके लिए आएगा, तो रूस 2024 में ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा। ये फैक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और ब्रिक्स में आपको पता होगा 5 कंट्रियों का समूह है। फिलहाल इसमें कई सारे और कंट्रियों को भी इसमें सदस्यता दी जाएगी। बी यानी कि ब्राजील, रसिया, इंडिया और क्या कहते हैं चाइना और साउथ अफ्रीका आपका। ठीक है, अब ब्रिक्स की बात हो रही है तो आज आपका पहला टास्क है, यानी कि टास्क नंबर 1 आपका यह है कि आपको ब्रिक्स के बारे में
डिटेल्स में आपको पढ़ना है। और ब्रिक्स आपके ना सिर्फ प्री के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, ब्रिक्स में अभी हाल ही में कौन देशों को और सदस्यता दी जाएगी, और ब्रिक्स का भारत के संदर्भ में क्या कुछ रोल है, यानी कि मुख्य परीक्षा में ब्रिक्स और भारत की महत्ता पर प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसको रेडी कर लीजिएगा ब्रिक्स के बारे में, ठीक है। ये टास्क आपका पहला है इसका। इसके अलावा अगर रूस के राष्ट्रपति की बात करते हैं हम लोग, कौन है रूस के राष्ट्रपति, तो व्लादिमीर पुतिन जी वहां के राष्ट्रपति हैं, आप लोग को पता होगा। और अगर हम रूस की राजधानी की बात करते हैं तो रूस की राजधानी क्या है, रूस की राजधानी है मॉस्को। ये हो गए आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको रूस से संबंधित तैयार करने हैं। अब है आपके लिए प्रश्न नंबर 2। हाल ही में रामोजी राव का निधन हो गया है और आपको बताना है कि वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे। आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए वो कृषि वैज्ञानिक थे, या फिर ऑप्शन नंबर 2 तबला वादक थे, या फिर वो फिल्म प्रोड्यूसर थे, या फिर ऑप्शन नंबर आपका डी इनमें से कोई नहीं। बताइए फटाफट इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा वो दरअसल एक फिल्म प्रोड्यूसर थे और इन्होंने जो है मीडिया के क्षेत्र में भी काफी कुछ नाम कमाया था। आइए देखते हैं इनकी व्याख्या की क्या कुछ इसमें पॉइंट्स दिए गए हैं। तो हाल ही में रामोजी राव का निधन हो गया है, आपको पता होगा वह 87 वर्ष के थे। उनका निधन, अगर कभी कभी क्या होता है कि संबंधित जो व्यक्ति होते हैं जिनका निधन हो गया होता है, अक्सर डेट पूछ लेते हैं कि बताइए किस डेट में उनका निधन हुआ था। तो आपको डेट भी याद रखनी है, यानी कि 8 जून 2024 को दरअसल उनका देहांत हो गया था। इसके अलावा 1962 में अर्थात 1962 में उन्होंने रामोजी ग्रुप नींव रखी थी और हैदराबाद में उन्होंने बहुत बड़ा जो है फिल्म सिटी भी बनाया था। यह अभी पॉइंट आपके लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप लोग रेडी कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डेनमार्क के प्रधानमंत्री हैं कौन है, बताइए फटाफट। और ये डेनमार्क अभी चर्चाओं में प्रधानमंत्री क्यों हैं, आइए हम इसको व्याख्या में देखते हैं। लेकिन सबसे पहले आप लोग बताइए फटाफट कि डेनमार्क के प्रधानमंत्री कौन है। आपके ऑप्शन 4 है। ए ऑप्शन था आपका है मेटे फ्रेडरिक्सन, या फिर पीटर जॉर्बैंग, या फिर एडम विल्हेम, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए फटाफट इसका उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए अर्थात मेटे फ्रेडरिक्सन जो है डेनमार्क के पीएम हैं। चलिए व्याख्या देखते हैं। व्याख्या के अंतर्गत वही पॉइंट कि पीएम कौन है, मेटे फ्रेडरिक्सन है। और चर्चा में क्यों है, क्योंकि अभी क्या हुआ था कि हाल ही में एक व्यक्ति के द्वारा दरअसल उन पर हमला कर दिया गया था और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ट्वीट करके जो है उनको कहा गया था कि आप चिंता ना करें, चीजें अच्छी होंगी। तो चर्चा में थी, इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है यहां से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब थोड़ा सा हम लोग डेनमार्क के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि डेनमार्क चर्चा में रहा है और ऐसे प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग डेनमार्क के बारे में देखते हैं क्या कुछ है इसमें। तो डेनमार्क क्या है दरअसल, यह उत्तरी यूरोप में स्थित एक देश है, एक फैक्ट। दूसरा, इसकी भूसीमा केवल जर्मनी से लगती है, बस, और किसी देश से नहीं लगती है। आप मैप में अगर थोड़ा सा देखेंगे तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा क्या, डेनमार्क का एरिया। और इसकी भूसीमा देखिए, सारा समुद्र का एरिया है, ये सब पूरा समुद्र है। लेकिन अगर इसकी भूसीमा की बात करते हैं तो ये देखिए, ये है आपका क्या, जर्मनी, ये नीचे वाला सेक्शन जर्मनी है, और ये है आपका डेनमार्क। और यहां देखिए इसकी सीमा क्या है, यहां पर लग रही है, ठीक है। तो शायद आप लोग इसको बढ़िया तरीके से इसको देख पा रहे होंगे। देखिए ठीक है, अभी मैं आपको इसको दिखाता हूं, एक सेकेंड, एक सेकेंड आप लोग रुकिए, इसको वेट करिए थोड़ा सा। ये जो है ये देखिए यहां पर थोड़ा सा कुछ इशू हो रहा है, कोई नहीं। तो ये डेनमार्क है और ये हो गया आपका जर्मनी। ये इसकी सीमा जो है दरअसल इसकी भूसीमा यहां से लगती है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसमें 2 पॉइंट और फैक्ट हैं। पहला फैक्ट क्या है कि उत्तरी सागर, यह क्या है, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर से इसे स्वीडन से अलग करते हैं। यानी कि जो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर, इसे क्या करते हैं, स्वीडन से अलग करते हैं। इसे हटा दीजिएगा इसको। उत्तरी सागर देखिए, ये हो गया आपका नॉर्थ सी यानी कि उत्तरी सागर, ठीक, और ये हो गया आपका क्या, बाल्टिक सी। ये उत्तरी सागर और ये बाल्टिक सागर, ये दोनों क्या करते हैं, इसको स्वीडन से अलग करते हैं। यही पॉइंट यहां पर दे रखा है। ये हो गया आपका स्वीडन, ठीक, ये पूरा क्या एरिया है, यह होगा आपका स्वीडन, और ये
यानी कि उत्तरी सागर और ये बाल्टिक सागर, ये बाल्टिक सागर, ये उत्तरी सागर, ये दोनों क्या करते हैं, इसको डेनमार्क से अलग करते हैं, यानी कि इस तरीके से। और भूसीमा जर्मनी से लगती है, ये पॉइंट। तो इतने फैक्ट आपके इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपके एग्जाम में इस तरीके से प्रश्न पूछ लेते हैं। आपके हाथ में भारत का मैप और विश्व का मैप, दोनों मैप होना चाहिए। जब इस प्रकार के प्रश्नों को देखिए तो वहां की लोकेशन को चेक कर लीजिए कि दरअसल क्या कुछ इसके आसपास है। प्रश्न कुछ भी पूछ सकता है कि बताइए डेनमार्क की भूसीमा किससे लगती है, यही पूछ लेगा प्रश्न। अगर आपको मैं मैप में देखा होगा आप तुरंत टिक लगा दोगे, ठीक है। या प्रश्न पूछ लेगा कि बताइए डेनमार्क स्वीडन से किस सागर से अलग होता है, तो बाल्टिक सागर हो गया ये, और उत्तरी सागर ये हो गया, इससे अलग होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको एग्जाम के लिए आपके क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अगर हम इसकी राजधानी की बात करते हैं कि ये डेनमार्क की राजधानी क्या है, तो डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन, आपको पता होगा। और आधिकारिक भाषा क्या है इसकी, यहां के डेनिश है, और मुद्रा यहां की डेनिश क्रोन है। ये कुछ फैक्ट हो गए डेनमार्क के बारे में जो आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फोर्थ क्वेश्चन है, टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ कौन है। ये आपके 4 ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आपका एलन मस्क हैं, या मार्क जुगरबर्ग हैं, या लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं है। फटाफट बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात एलन मस्क जो है टेस्ला और स्पेसएक्स के क्या हैं, सीईओ हैं। और मार्क जुगरबर्ग के बारे में आप लोगों को बखूबी पता होगा, मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको बताने की कुछ आवश्यकता है। और जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, अर्थात लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन जो हैं, ये गूगल के संस्थापक हैं। ये पॉइंट भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछ ले, ठीक है। तो ये हो गए गूगल। मार्क जुगरबर्ग के बारे में ऑलरेडी आप जानते होंगे, और टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ कौन है, एलन मस्क हैं, ठीक है। चलिए व्याख्या देखते हैं हम लोग। तो टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क हैं, ठीक है, एक पॉइंट हो गया हमारा। टेस्ला क्या है, टेस्ला दरअसल इलेक्ट्रॉनिक वाहन कंपनी है, ठीक है, आपको पता होगा शायद, ठीक है। इसके अलावा जबकि जो स्पेसएक्स है क्या है, स्पेसएक्स को बोलते हैं हम लोग स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन, और ये क्या है, ये अंतरिक्ष यान निर्माता कंपनी है, उपग्रह संचार कंपनी है, ठीक है, उपग्रह वगैरह को बनाती है। तो बड़ी कंपनी अपने आप में एलन मस्क की। ये पॉइंट भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कभी पूछ ले, बताइए कि टेस्ला का संबंध किससे है, क्या करती, कौन सी कंपनी है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 81वें यानी कि 81 जो अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ यानी कि ITA की जो वार्षिक आम बैठक है, इसकी मेजबानी दरअसल कौन देश करेगा। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि दरअसल ये कुछ चीजें जो भारत के संदर्भ में होती हैं वो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। आपको बताना है कि इसकी आम बैठक जो होती है वार्षिक, वो कौन करेगा। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका अमेरिका है, बी भारत है, सी जर्मनी है, डी आपका चीन है। तो चूंकि मैंने आपको हिंट दे दिया कि यह भारत के संदर्भ में है न्यूज, तो इसका सीधा सा उत्तर हो जाएगा कि दरअसल जो बैठक की मेजबानी है वो कौन करेगा, आपका प्यारा सुंदर सा देश भारत करेगा। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं कुछ। तो 81वीं जो आपकी अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ यानी कि ITA की वार्षिक आम बैठक है, उसकी मेजबानी कौन करेगा, भारत करेगा, ठीक है। नाम तुरंत याद रखिएगा, कौन करेगा, भारत। कब करेगा, वर्ष 2025 में, यानी कि यह बैठक वर्ष 2025 में आयोजित होगी। और कब से कब तक होगी, तो ये इसका आयोजन दरअसल 8 से लेकर के 10 जून के मध्य में कहां पर होगा, नई दिल्ली में होगा, ठीक है। ये पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट होंगे, ध्यान रखिएगा। बैठक कौन सी है, 81वीं है। मेजबानी कौन करेगा, भारत करेगा। कब करेगा, 2025 में करेगा। किस दिन करेगा, किस मंथ में, 8 से लेकर के 10 जून के मध्य में। कहां पर होगा, नई दिल्ली में होगा। ये फैक्ट हो गया आपके सारे इंपॉर्टेंट। और अगर थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में अगर हम जाते हैं तो वर्ष 1958 अर्थात 1958 और वर्ष 1983 अर्थात 1983 के बाद वर्ष 2025 में भारत तीसरी बार इसकी मेजबानी करेगा। इसलिए प्रश्न आपके एग्जाम के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है, रेडी कर लीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश में पहली बार नक्षत्र सभा का आयोजन कहां पर किया गया, यह भी चर्चा में रहा है। और बताना है, आपके ऑप्शन हैं 4, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार। 4 ऑप्शन में से एक सही उत्तर है। बताइए अभी हाल ही में नक्षत्र सभा का आयोजन कहां पर किया गया था, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए अर्थात उत्तराखंड में। क्यों किया गया था, क्या इसके पीछे कारण था, आइए हम लोग इसको व्याख्या के अंतर्गत
देखते हैं। तो खगोलीय पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए, पॉइंट याद रखिएगा क्या, खगोलीय पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए यानी कि उनके उद्देश्य से उत्तराखंड के कहां पर, मसूरी में पहली नक्षत्र सभा का आयोजन 1 से 2 जून के मध्य में हुआ था। कहां पर, उत्तराखंड में कहां पर, मसूरी में। डेट क्या, 1 से लेकर के 2 जून के मध्य में। इतने फैक्ट है। इसके अलावा यह खगोल पर्यटन अभियान निजी खगोल पर्यटन कंपनी स्टार स्केप्स के सहयोग से आयोजित किया गया। तो यह पॉइंट भी आपके एग्जाम में बन सकता है कि किस कंपनी के सहयोग से दरअसल इस अभियान को लॉन्च किया गया था। ठीक है, नक्षत्र सभा का आयोजन किया गया था, तो खगोल कंपनी है कि स्टार स्केप्स, इसके सहयोग से ये जो है पूरा आयोजन हुआ था। अब हम लोग थोड़ा सा दरअसल उत्तराखंड के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि यहां से कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फटाफट हम लोग इसको जरा रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर उत्तराखंड की स्थापना वर्ष की बात करते हैं तो दरअसल इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2000 में, और 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड एक नए राज्य के रूप में उभरा था। और उत्तराखंड के पहले इसका नाम क्या था, तो उत्तराखंड के पहले इसका नाम था दरअसल उत्तरांचल। क्या नाम था, उत्तरांचल, और अब क्या हो गया है, उत्तराखंड हो गया है। इसके अलावा अगर फिलहाल के राज्यपाल की बात करते हैं कि उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है, तो गुरमीत सिंह है। सीएम कौन है, धामी जी हैं, आपको पता होगा, पुष्कर सिंह धामी। और यहां पर राजाजी नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। यह बहुत फेमस है, अक्सर राजाजी नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में अक्सर आपके एग्जाम में पूछ लेता है। और जिम कॉर्बेट के बारे में आपको पता होगा कि पहला टाइगर रिजर्व इसे घोषित किया गया था। इसके अलावा राजाजी नेशनल पार्क में भी क्या हुआ है कि पहला बायोस्फीयर रिजर्व भी यहीं पर बनाया गया है। यह फैक्ट भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम लोग थोड़ा सा भौगोलिक रीजन की बात करते हैं तो राज्य की सीमा उत्तर में चीन से, देखो उत्तर में किससे मिलती है, चीन से। ये क्या हो गया आपका उत्तराखंड प्यारा, और ये हो गया आपका उत्तर दिशा। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो उत्तर में चीन या तिब्बत से, ठीक है, मिलती है, मैच करती है। एक पॉइंट ध्यान रखिएगा। इसके अलावा पूर्व में नेपाल से मिलती है। ये पॉइंट देखिए, ये है आपका नेपाल और ये हो गया आपका पूर्व दिशा। ठीक है, तो ये क्या है, पूर्व में क्या है, नेपाल से मिलती है सीमा, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं उत्तर पश्चिम में, ये हिमाचल प्रदेश है। उत्तर पश्चिम में क्या है, देखिए ये है हमारा हिमाचल प्रदेश। तो उत्तर पश्चिम का एरिया किससे लग रहा है, हिमाचल प्रदेश से लग रहा है, ध्यान रखिएगा। और अगर दक्षिण दिशा की बात करते हैं तो दक्षिण में क्या है, आपका प्यारा उत्तर प्रदेश है। ये है आपका क्या, इतना ग्रीन वाला एरिया उत्तर प्रदेश है। तो दक्षिण का एरिया क्या हो गया, ये हो गया आपका उत्तर प्रदेश से। तो ये सीमाएं आपकी लगती हैं, इसको आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए, माना, नीति और लिपुलेख जो प्रमुख दर्रे हैं यहां के हैं, उत्तराखंड के हैं। अक्सर आपके एग्जाम में दर्रों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज आपका टास्क सेकंड है कि जो टास्क सेकंड है वो आपका क्या है, टास्क सेकंड आपका है, आप दर्रों के बारे में पढ़ लीजिएगा। कौन कौन से प्रमुख दर्रे हैं आपके एग्जाम में पूछा जाता है। 1 या 2 दर्रे आपके मैचिंग करने वाले में पूछा था, एक प्रश्न पक्का है। कई सारे दर्रे दे देंगे, स्टेट दे देगा, पूछेगा बताइए कौन सा दर्रा किस राज्य से संबंधित है। तो दर्रे वाला क्वेश्चन आप लोग रेडी कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी में आएगा। तो ये हो गया हमारा कुछ एक पॉइंट। बाकी और कौन कौन से स्टेट इससे लगते हैं उत्तराखंड से, ये भी आप लोग एक बार रेडी कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा एक फैक्ट यहां पर और इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड का कि समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला जो पहला राज्य है वो कौन सा है, उत्तराखंड है। ये फैक्ट भी आपके लिए बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग रेडी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गए उत्तराखंड के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में साथी 2.0 ऐप लॉन्च करने वाला बैंक कौन सा है। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर ए आरबीआई, दूसरा आईडीबीआई, तीसरा सेबी, या फिर डी आपका पीएनबी हो गया। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि सेबी द्वारा दरअसल अभी क्या हुआ है, हाल ही में साथी 2.0 नामक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो हाल ही में 2.0 साथी 2.0 ऐप लॉन्च करने वाला बैंक जो है सेबी है। यह एक मोबाइल ऐप है, पता ही होगा आपको, जो जटिल वित्तीय अवधारणाओं को सरलीकृत करने और निष्पक्ष जानकारी के साथ निवेशकों को सशक्त बनाने के लिए तैयार किया गया है। तो ये उद्देश्य है इसका, मोटो है इसका, यह भी आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग थोड़ा सा जो है और पॉइंट्स देख लेते हैं। अर्थात सेबी जो है यानी कि जिसको हम लोग भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड बोलते हैं, इसके बारे में
तो स्थापना इसकी, अक्सर आपके एग्जाम में सेबी की स्थापना पूछ लेता है, आपको फैक्ट पता होना चाहिए। तो सेबी की स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो 12 अप्रैल 1988 अर्थात 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना हुई थी। यह फैक्ट आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दूसरा फैक्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा है कई बार आपके एग्जाम में कि बताइए मुख्यालय इसका कहां है, अर्थात सेबी का हेडक्वार्टर कहां पर है। तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, मुंबई में है। और अगर कार्य की बात करते हैं, जो कि अभी हमने आपको बताया, दोबारा से कार्य को देख लीजिए। इसका कार्य है भारतीय प्रतिभूति बाजार को विनियमित करने की जिम्मेदारी इसके ऊपर है। तो ये हो गया कुछ फैक्ट आपके सेबी से संबंधित। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 6 जून, 7 जून, 8 जून और 9 जून। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो अभी जो है वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे मनाया गया है, इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 8 जून को दरअसल ये दिवस मनाया जाता है। तो देखते हैं इसकी व्याख्या। तो वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 8 जून को, यहां पर लिख लीजिएगा, छूट गया है, 8 जून को। और थीम की अगर हम लोग बात करते हैं तो थीम इसकी क्या है? ब्रेन हेल्थ एंड प्रिवेंशन, ये क्या है इस बार की थीम है। और अगर एक फैक्ट इसमें और हम जोड़ लेते हैं तो विश्व कैंसर दिवस भी अक्सर पूछ लेता है, क्योंकि मस्तिष्क से बात हो रही है। तो विश्व कैंसर दिवस आपका 4 फरवरी को मनाया जाता है। ये पॉइंट भी आपके लिए एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हो गया आज के हमारे प्रश्न। अब हम आते हैं आज के अभ्यास प्रश्न पर, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के देना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसका उत्तर देंगे, और जिसका उत्तर आज के वीडियो में छिपा हुआ है। आपको बताना है कि सेबी का मुख्यालय कहां पर है। बहुत आसान है, मुझे नहीं लगता है कि आप इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। प्लीज आप लोग कमेंट्स ज्यादा से ज्यादा करिएगा, जितने ज्यादा कमेंट्स होंगे उससे मेरा मनोबल बढ़ेगा। तो सेबी का मुख्यालय कहां पर है? आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बरेली है, दूसरा बैंगलोर है, सी आपका मुंबई है, या फिर डी आपका लखनऊ है। 4 में से एक ऑप्शन सही है आपका। तुरंत आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के उसका उत्तर देना है। अब हम आते हैं आज के मुख्य परीक्षा के प्रश्न पर, जिसकी प्रैक्टिस आपको घर पे करनी होती है। मुख्य परीक्षा का हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। एक, सेबी पर आपको टिप्पणी लिखनी है कि सेबी क्या होता है, इसके क्या कुछ कार्य होते हैं, एक शॉर्ट नोट से। और गांधी का सर्वोदय का सिद्धांत क्या है। ये दोनों फैक्ट आपके लिए, यानी कि दोनों प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सेबी वाला जो क्वेश्चन है ये जाएगा आपका जीएस पेपर 3 में सामान्य धन के, और गांधी का जो सर्वोदय का सिद्धांत है ये आपका जाएगा जीएस पेपर 1 में इतिहास विषय में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आज का हमारा अभ्यास प्रश्न, जिसकी प्रैक्टिस आपको घर पे करनी है। कहीं कोई दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर दीजिएगा कि सर यहां पे प्रॉब्लम हो रही है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझा देंगे। ठीक है, चलिए फिर ये हो गया आज की हमारी सीरीज। कल मिलेंगे हम लोग एक नए सेशन के साथ। आपको बता दूं कि अभी जो है कल या परसों तक आपके लिए एक वीडियो और आ जाएगा, जिसमें हम लोग मई महीने के जितने भी फैक्ट होंगे इंपॉर्टेंट करंट वाले जो हमने कराए हैं वो करा देंगे। उसमें व्याख्या नहीं रहेगी, लेकिन बाकी डिटेलिंग उसमें रहेगी। तो उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा। क्विक रिवीजन आपको मई माह का वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे हम लोग कल एक नए सीरीज के साथ। तब तक आप सभी लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।